मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, आज भाग्य पूरा साथ देगा। दूसरा, अटका हुआ और बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। तीसरा, सेकंड मैरिज की बाधा दूर हो जाएगी। चौथा, पूर्व जन्म का संचित धन लाभ मिलेगा। पांचवा, विदेश यात्रा की बाधा दूर हो जाएगी। छठा, बहन और बेटी की मदद से बड़ा कार्य पूरा होगा। सातवां, सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू अच्छे होंगे। और आठवां, अनजान व्यक्ति मदद करेंगे। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 25 मई की तारीख, वर्ष 2026, प्रथम ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष और दशमी तिथि रहेगी। सोमवार का दिन रहेगा जी। तो मकर राशि चमत्कार का दिन जी। मकर राशि जात को आज आपके लिए चमत्कार का दिन रहेगा। डे ऑफ मिरेकल्स विल बी ऑफसेट बाय योर कैप्रिकॉन्स। देखिए, मकर राशि जात को ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा सपना जिसके बारे में पूरी तरह से उम्मीद खो चुके हैं, अचानक वो सपना पूरा हो सकता है और ज़बरदस्त चमत्कार का एहसास हो सकता है जी। ऐसा क्यों होगा, कारण समझिए। चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहेंगे, 9वें भाव में, आपके भाग्य के भाव में चंद्रमा रहेंगे। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करेंगे। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां आज आपका दिन चमत्कारों से भरपूर बनेगा। द मून विल ट्रांसिट इनटू द विर्गो जोडिक एंड उत्तर फाल्गुनी कॉन्स्टेलेशन सच एन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन कैप्रिकॉन्स विल provide you a day full of miracles। आज का दिन जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला दिन साबित हो सकता है जी। अब जो है हम आपके डेली भविष्यफल को विस्तार से बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जात को हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से। जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देते हैं तो आपका सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है शनिदेव से। शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है और इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा। साथ में मकर राशि जात को हम आप सबको ये भी कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए नया है बिल्कुल, तो ध्यान रखिए। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए अब कि सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो जो हैं जब भी हम जारी करेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मकर राशि आज हाँ देखें कि चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। बुध ग्रह की राशि है, चंद्रमा के लिए मित्र की राशि मिले चंद्रमा को। कन्या राशि नवा भाव बनते हैं आपके भाग्य भाव, प्रत्यक्ष भाग्य भाव जैसे कहते हैं हाउस ऑफ डेस्टिनी। भाग्य के भाव में चंद्रमा रहेंगे तो चंद्रमा जिस भाव में गोचर करते हैं उसको बढ़ाते हैं भाग्य के भाव में, यानी भाग्य बढ़ेगा, किस्मत बढ़ेगी। और चंद्रमा को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य का नक्षत्र मिला है। सूर्य और चंद्रमा में मित्रता होती है तो मित्र के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, यानी चंद्रमा आज बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में है। और मकर राशि जात को आपकी ज़िंदगी में जो है आज चमत्कारों का जन्म होने वाला है जी। अब जो हैं हम आपको नवे भाव के फल बता रहे हैं। नवा भाव जो है कालपुरुष कुंडली में इसे भाग्य का भाव कहते हैं। द 9th हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ डेस्टिनी इन द कालपुरुष टेबल। तो हम बता रहे हैं भाग्य के भाव फल कौन से हैं। पहला पॉइंट ये नवे भाव के फल बता रहे हैं आपको जी। पहला पॉइंट ये मकर राशि की जात को आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा जी। कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे यू विल बी असिस्टेड फुली बाय योर लक जी। किस्मत का पूरा साथ है आज। भाग्यशाली लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो आपके लिए भाग्यवर्धक होंगे। तो मकर राशि जात को जो नए लोग
आपके जीवन में आए उनको नोट कीजिए, वो ईश्वर के द्वारा भेजे गए होंगे। आज ये ऐसा दिन है, बहुत ही अच्छा है, भाग्यशाली कार्य आपके हाथ में आएगा। देखिए, आज कोई नई जिम्मेदारी मिलती है, नया कार्य हाथ में आता है, खुशी खुशी स्वीकार कीजिए और मन लगाकर वो कार्य कीजिए। ये आपके किस्मत की शुरुआत होगी। मकर राशि के ऐसे लोग जिन का ये कहना है कि जो है किस्मत साथ नहीं देती है, देखिए ये किस्मत आज आपके जीवन में इस तरह से कुछ नया कार्य देगी, नए लोग जीवन में लाएंगे। तो आप इन चीज़ों को नोट कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइए। आज आपका लक फैक्टर, भाग्य प्रतिशतता आपकी रहेगी 95% लक फैक्टर मकर राशि जात को आप लोगों में रहेगा। तो इस तरह से किस्मत में आपका विश्वास बढ़ेगा। देखिए, मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि कर्म प्रधान भाव की राशि है, तो आप भाग्यवादी तो होते नहीं है, फॉर्चुनिस्टिक नहीं होते आप, जो भाग्यवादी होते हैं कि काम मत करो और सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठो, ऐसा मकर के लोग नहीं करते। कर्म करते हैं, लेकिन आप किस्मत में विश्वास रखते हैं। आपका ये मानना है कि 90% मेहनत जरूरी होती है, 10% किस्मत भी काम आती है। अगर किस्मत साथ नहीं दे तो 90% मेहनत भी कभी कभी बेकार हो जाती है। तो मकर राशि जात को जिन लोगों ने आपने 90% मेहनत कर दी है पिछले दिनों, पिछले सालों में, अभी तक फल नहीं मिला है, आज चमत्कार हो सकता है और उस फील्ड में आज आपको अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है जी। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है मकर राशि जात को कि अटका हुआ और बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे योर स्टक एंड ब्लॉक्ड टास्क्स विल बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। देखिए, कोई कार्य अटक गया है, धन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, स्टाफ ने धोखा दे दिया, कुछ सहयोगियों ने धोखा दे दिया, या कुछ क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के कारण जो आपका काम अटक गया है, ऐसा कोई सा भी कारण, या सरकार के कानून के अनुसार आपका काम अटक गया है, सरकारी कारिंदों के नोटिस के आधार पर अटक गया है, किसी भी कारण से काम अटका हुआ है, पिछले दिनों अटक गया था, तो आज आपका अटका हुआ कार्य शुरू हो जाएगा। तो इस मामले में कोई न कोई चमत्कार होगा और आप जो प्रयास करें वो प्रयास आपके सफल हो जाएंगे। तो अटका हुआ और बिगड़ा हुआ कार्य भी आज बनेगा। मकर राशि जात को ऐसा कोई कार्य आपका बिगड़ गया है, अच्छा खासा रिश्ता बन रहा था, सगाई हो रही थी, सगाई बिगड़ गई है, साथ में जो है कोई अच्छी खासी बात हो रही थी, किसी कोई अच्छे प्लान की, वो प्लान बिल्कुल बिगड़ गया है, जैसा आपने सोचा था उसके अनुसार आपको फल नहीं मिले हैं, अनुमान के विपरीत परिणाम मिले हैं, ऐसे में कार्य बिगड़ जाते हैं। कई बार लोग धोखा दे देते हैं, गुप्त शत्रु सक्रिय होते हैं, मकर राशि का बनता हुआ कार्य भी बिगाड़ लेते हैं। मकर राशि जात को आप लोगों के ऐसे कार्य रहे हैं, आज वे पूरे हो जाएंगे और चमत्कार की उम्मीद कीजिए। देखिए, कमेंट करके आप ये बताएं मकर राशि जात को, आप में से कौन ऐसे हैं जिनका कोई काम अटका हुआ है या कोई काम बिगड़ गया और आप चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और वो आपका काम पूरा हो जाए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जरूर। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए। हम एक बार आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहते हैं मकर राशि के जात को, अभी तक भी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है, तुरंत और तुरंत जय शनिदेव लिख दीजिए और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से जी। अब तीसरा देखते हैं, दूसरे विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। सेकंड मैरिज, दूसरा विवाह नहीं सीखें, सेकंड मैरिज, इसको समझिए रीमैरिज, पुनर्विवाह की हम बात कर रहे हैं। विधवा, विधुर, तलाकशुदा, इनको पुनर्विवाह की जरूरत पड़ती है जी। तो अगर ये दूसरा विवाह करना चाहते हैं, कोई बाधा आ रही थी वो बाधा दूर हो जाएगी, इनके कोई बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे वो इनके पूरे हो जाएंगे। तो सेकंड मैरिज से रिलेटेड कोई बाधा दूर हो जाएगी। साथ में हाल ही में जिस पार्टी से बात बिगड़ गई, जिन रिश्तेदारों से कोई बात हो रही थी सेकंड मैरिज की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, आज आप फिर से कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए, हो सकता है फिर से यस आ जाए, क्योंकि चमत्कारों का दिन है, कैसे भी चमत्कार हो सकते हैं, वो अपना विचार बदल सकते हैं और इस तरह से आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। देखिए, ऐसे मकर राशि के लोग चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, देखिए सेकंड मैरिज का लाभ तो दोनों को मिलता है, महिला और पुरुष को।
40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके ज़्यादा चांस बन रहे हैं। जी, अगर आप विधवा विधुर तलाकशुदा हैं और 40 साल के हो गए हैं और आपको लगता है कि अब एज निकल गई, क्या शादी करें, विशेषकर महिलाओं को ऐसा लगता है। हम ये कहना चाहते हैं, मकर की महिला है या पुरुष हैं, शादी और पुनर्विवाह सेकेंड मैरिज के लिए आपके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त आपका विवाह हो सकता है। तो इस तरह से खास लाभ आज 40 प्लस के ऊपर के आज दिख रहे हैं हमें। तो आप लोग प्रयास कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। कमेंट करके बताइए कि कौन ऐसा है जो रीमैरिज के लिए प्रयासरत हैं, जिन्हें कोई पुनर्विवाह करना है, सेकेंड मैरिज करनी है। कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। तीसरे नंबर पर देखते हैं, पूर्व जन्म का संचित धन का लाभ होगा। कैप्रिकॉर्न प्लस टुडे यू विल गेट द कंसोलिडेटेड बेनिफिट ऑफ योर फ्री बर्थ। तो मकर राशि जात को पूर्व जन्म का संचित धन, कोई आपका कंसोलिडेटेड या अकोमोडेटेड मनी जो है, धार्मिक चंदा दान वगैरह दिया था, उसके मिलने का योग है। यानी आपको आज गुप्त धन मिलने का योग है। मकर राशि जात को बहुत बड़ा चमत्कार है, गुप्त धन मिलने का योग है। ये गुप्त धन आपको अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। आपके नाम पर कोई इनाम खुल सकता है, आपके नाम पर कोई पुरस्कार घोषित हो सकता है। आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ सामने वाले लोग खुश होकर आपको इनाम दे सकते हैं, बख्शिश दे सकते हैं। ये भी आपका गुप्त धन ही होगा। बिजनेस में आकस्मिक लाभ हो सकता है, अचानक कोई बड़ा सौदा आपके हाथ आ सकता है। तो इस तरह के आपको लाभ मिलेंगे। तो ये गुप्त धन है जिनका आप फायदा उठाइए। लेकिन सरकारी नौकर ध्यान रखिए, जो गुप्त रूप से रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं और सोचते हैं कि ये गुप्त धन है, वो गुप्त धन नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी में रिश्वत लेते हैं और छिपे तौर पर पैसे ले रहे हैं किसी से काम के बदले, गुप्त रूप से कोई करप्शन कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है और आप पर पुलिस कार्रवाई हो सकती है, पुलिस केस चल सकता है, नौकरी खो सकते हैं। तो ये सरकारी नौकर इसको इस रूप में नहीं समझे। ध्यान रखिए, गुप्त धन का मतलब ये है कि अचानक आकस्मिक रूप से सही तरीके से आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। जी, यहाँ थोड़ा संभलना है आप लोग। जी, देखिए कि 5वें नंबर पर विदेश यात्रा की बाधा दूर हो जाएगी मकर राशि जात को। जी, फॉरेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप जो कोशिश कर रहे हैं, तो पहला प्रयास पासपोर्ट बनाने का होता है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इन दोनों और हेल्थ वेरिफिकेशन, 3 मामलों में दिक्कत आती है। वैसी बातें आपके दूर हो जाएंगी। आपके उसके बाद वीज़ा बनता है, वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। साथ में मकर राशि के ऐसे लोग विदेश में बसे हुए हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनके भी वहाँ वीज़ा बढ़ाने की कोई मामला है, ऐसी एप्लीकेशन दी हुई है। आपकी एप्लीकेशन पर अगर आप आज विचार होता है तो एक्सटेंशन ऑफ योर वीज़ा वो एक्सेप्ट हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी। तो इस तरह से एनआरआई को ये ज़बरदस्त लाभ होने का आज दिन है। जी, कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन ऐसे हैं जो पासपोर्ट के लिए जिन्होंने आवेदन किया है और उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या कोई फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में सेटलमेंट होना चाहते हैं। कमेंट कीजिए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। 6ठे नंबर पर बहन और बेटी की मदद से कोई बड़ा कार्य पूरा हो जाएगा। मकर राशि जात को बहुत बड़ा चमत्कार है। बहन और बेटी, जी हाँ, आपके लिए आज भाग्यवर्धक साबित होंगे। उनकी मदद से, उनकी दुआ से आपका कोई अटका हुआ बिगड़ा हुआ काम पूरा हो जाएगा। बड़ा कार्य भी पूरा हो सकता है। आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, अचानक बहन और बेटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और ईश्वर से आपके लिए दुआएं कर सकते हैं, और ये चमत्कार को जन्म दे सकता है। बहन और बेटी को खुश रखिए, फ़ोन कॉल कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, हाल चाल जानिए। उनकी कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। बहन अगर पढ़ाई करने के लिए कहीं दूसरी सिटी में कोचिंग ज्वाइन की हुई है, वहाँ हॉस्टल में रहती है, फ़ोन करके हाल चाल जानिए, कोई उसे प्रॉब्लम तो नहीं है। जी, इस तरह से उसकी आपको दुआएं मिलेंगी। 7वें नंबर पर जी, सरकारी परीक्षा एवं इंटरव्यू अच्छे होंगे। मकर राशि जात को दिन आज बहुत ही अच्छा है। सरकारी परीक्षा इंटरव्यू आपके अच्छे हैं, परीक्षार्थियों को बड़ा लाभ है, और ये लाभ महिलाओं को भी हैं और पुरुषों को भी, दोनों को मिलेगा। मकर राशि की महिला, अगर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, उसकी परीक्षा की तैयारी करिए। कमेंट करके बताइए कि आप मकर राशि की महिला हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। तो ये आज लाभ हैं आप लोगों के।
कहीं कोई परीक्षा का पेपर है, इंटरव्यू है, उसमें सफलता आपको मिलेगी। कमेंट करने से पहले जय शनिदेव अवश्य लिखिए। और 8वें नंबर पर अनजान व्यक्ति मदद करेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल बी हेल्प्ड बाय अ स्ट्रेंजर, अननोन पर्सन एट अननोन प्लेस। जी, अनजान जगह पर अनजान व्यक्ति आपकी मदद करेंगे, ये आपको नया अनुभव होगा। मान लीजिए कहीं आप टूर पर है, यात्रा पर है और अचानक वहाँ आपका काम बिगड़ से कोई अटक जाता है, कुछ पिक पॉकेटिंग हो जाती है, पैसे खो देते हैं, टिकट खो देते हैं, अचानक ऐसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, अनजान व्यक्ति आगे आएगा और आपकी मदद करेगा। यानी आज इस पृथ्वी लोक पर मकर राशि का किसी का भी काम नहीं अटकेगा, चाहे आप अपने घर में हैं, अपने शहर में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में है। ये चमत्कारों का योग हर जगह आज आपको चमत्कार दिखाएगा। जी, दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा जो हैं 9वें भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। द मून वेल सिटिंग इन द 9th हाउस, इट विल थ्रू इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। चंद्रमा 9वें भाव में बैठकर सीधे दृष्टि से खुद को ही देखेंगे, सप्तम भाव यानी खुद को ही देखेंगे। दृष्टिफल एस्पेक्ट रिजल्ट बता रहे हम 7वें भाव के। जी, पहला पॉइंट ये मकर राशि के जातकों की कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। कानूनी मामलों में आज आपको जीत मिलेगी। आपका मामला लिस्टिंग पर आ सकता है और फैसला अगर होना है तो आपके पक्ष में हो सकता है। तो कानूनी दृष्टि से कई सारे इसमें पहलू बनते हैं। सुनवाई नहीं हो रही तो सुनवाई की तारीख मिल सकती है, फैसला पक्ष में नहीं आ रहा है तो फैसला पक्ष में आ सकता है, वकील साहब के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। और मकर राशि के जो एडवोकेट्स हैं, वकील साहब हैं, उनको भी आज कुछ खास ज़बरदस्त केस मिलने वाले हैं और आने वाले दिनों में उनका पेशा ही चमकने लगेगा, ऐसा चमत्कार है। जी, दूसरे नंबर पर वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी, सुख मिलेंगे। और मकर राशि जात को पति और पत्नी के बीच में लंबी नाराज़गी दूर हो जाएगी। जी, अगर नाराज़ हो गए थे कुछ सामाजिक मामलों में, कुछ रिश्तेदारी के कारणों से या दोनों के पर्सनल मैटर से नाराज़ हो गए थे, नाराज़गी दूर हो जाएगी और खुशी खुशी बातें शुरू हो जाएंगी। ऐसे लोग जो इतने नाराज़ हो गए कि अलग अलग शहरों में रहने लगे हैं, फिर से रीयूनियन हो सकता है, साथ रहने लग सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है और आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको जीवन में आगे बढ़ाता है, आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं। चैनल का मेंबर बन जाते हैं, यानी घर जैसा बन जाते हैं। देखिए कि मकर राशि जात को ये जो चैनल है, इस चैनल के हमारे अभी तक 40 मेंबर्स बन चुके हैं। जी, उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। चैनल का मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन का प्रयोग कर सकते हैं और मेंबर बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से नक्षत्रों को आज खास लाभ होगा। तो मकर राशि जात को आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को खास लाभ है और श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ में रहेंगे। अब हम कोई एक और ग्रह देख रहे हैं, क्या देगा लेगा शनिदेव को देखते हैं। शनिदेव देखिए मीन राशि में चल रहे, तीसरे भाव में चल रहे हैं, रेवती नक्षत्र है और 2 जून 2027 को ये राशि बदलेंगे, मेष राशि में जाएंगे। तो मकर राशि जात को आप सभी के लिए जानकारी के लिए हम कहते हैं, आप पर शनि की ढैया लगेगी 2 जून 2027 को ढैया लगेगी और ये 8 अगस्त 2029 को समाप्त होगी। तो इस तरह से हमने आपको सामान्य जानकारी दे दी। साथ में हम ये बताएंगे कि शनिदेव वक्री कब होंगे। हमारे चैनल पर ऐसा एक कमेंट भी आया था कि शनि वक्री कब होंगे, तो ये जानकारी दे देते हैं। शनिदेव वक्री होंगे 11 जुलाई 2026 को, यानी इसी साल 11 जुलाई को शनि वक्री होंगे। चलिए फिलहाल आज देखते हैं मकर राशि जातक को शनिदेव जो हैं मीन राशि में तीसरे भाव में लेते हैं। मकर राशि जात को शनिदेव देने के मूड में हैं। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, घर के निर्माण से संबंधित कोई बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। देखिए आपका घर बन रहा है, ऐसी पोजीशन है, घर बन रहा है लेकिन आप वहाँ रह नहीं पा रहे। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जैसे भी आप किसी दूसरे सिटी में हैं, ठेकेदार से भी सिर्फ फ़ोन पर बातें होती है और ऐसी स्थिति में ठेकेदार अपनी मन मर्जी कर रहा है। घर पर तो आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं जो बुजुर्ग हैं, लेकिन ठेकेदार मन मर्जी कर रहा है। ऐसे में आप परेशान हैं, ये परेशानी दूर हो जाएगी और आपके कोई न कोई आज ऐसा रास्ता निकलेगा कि फिर ठेकेदार आगे कोई मन मर्जी नहीं करेगा और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। जी, ये चमत्कार शनिदेव आपके करेंगे।
जी, अब देखिए कि जो हैं हम आपके कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। ये कमेंट हमने चुना है 14 मई की वीडियो से। कमेंट ये महिला दर्शक हैं और हम जो बहुत ही समझदार दर्शक हैं, हमारे चैनल से शुरू से जुड़ी हुई हैं। इनके अच्छे कमेंट्स आते ही रहते हैं हमारे चैनल पर। ये पूछ रही हैं कि नए वस्त्र किस दिन पहनने चाहिए, यानी नए कपड़े किस दिन पहने, कौन से वार को पहने। बहुत ही अच्छा कमेंट है मकर राशि की जात को। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने ये बताया कि कौन से 2 दिन ऐसे हैं जब आप नए कपड़े नहीं पहने। तो कल जो जानकारी दी थी आप सबकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बताते हैं कि मंगलवार और शनिवार को नए कपड़े नहीं पहने जाते। और अब इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं और इनके कमेंट का जवाब भी दे रहे हैं, नए कपड़े कब पहनने चाहिए। नए कपड़े पहनने के उत्तम दिन आपके 3 रहते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन ऐसे हैं नए वस्त्र जब धारण करते हैं वे वस्त्र आपके लिए शुभ साबित होते हैं, जीवन की सफलता का कारक बनते हैं। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल है जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट। और अब हम हेल्थ इंडेक्स बताते हैं। इससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं मकर राशि जात को, ये आपके लिए नया चैनल है जी। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जी। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं। स्वास्थ्य सूचकांक अच्छा रहेगा। मकर राशि जात को भाग्य के भाव के चंद्रमा है। सुबह उठते ही आज आपको अपने आप पर विश्वास होगा कि कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा। फिर दिन भर आपके मन में खुशी, ताजगी, कुछ ऐसा ही मूड रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। बीमारी जो है आज बुद्धि भ्रम दूर हो जाएगा। किसी का मेंटल इल्यूजन है, मेंटल कन्फ्यूजन है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, बार बार डिसीजन बदल रहा था, आज उसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा, उसका चाहे कोई सा भी मामला है। इनकम देखते हैं, इनकम आज अच्छी रहेगी। मकर राशि जात को बहुत बड़ा चमत्कार आज है, टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ेंगे। अब देखिए ये तो चमत्कार है, हर दुकान से नए ग्राहक जुड़ते हैं, ये तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन बहुत कम दुकानें ऐसी होती हैं जिनसे टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ते हैं। ये सिर्फ चमत्कार के बल पर ही होता है। ऐसा चमत्कार आज आप लोगों के रहेगा। दुकानें पूरे समय खोलिए और इस चमत्कार का लाभ उठाइए, नोट भी कीजिए। और जब ऐसा हो जाए तो अगली वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए जरूर कि आपके ऐसा हुआ था जी। कारोबार, काम धंधे जी। देखिए राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। यूट्यूब चैनल, क्विज कंपटीशन, गणित ओलंपियाड, चार्टेड अकाउंटेंट, वित्त विभाग के कर्मचारी लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। सोलर एनर्जी, पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट, राजदूत, एम्बेसडर्स लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो किसी कंपनी में CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आज उनको खास लाभ होगा। प्राइवेट जॉब, बच्चों की मिठाई होती है, गुड़िया के बाल बेचने वाले खास लाभ मिलेंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी इनोवेशन कंपनी में है, नवाचार कंपनी में, तो वहाँ से खुशखबरी मिलेगी। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की नकारात्मक मादशा चल रही, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। मकर राशि की जात को घरेलू महिलाएं, डोमेस्टिक वीमेन जो हैं, नए व्यक्ति से मुलाकात होगी और मन में खुशी होगी। संतान आज आपसे सलाह लेगी। कामकाजी महिलाएं कोई नई सहेली यानी वुमेन फ्रेंड बनाएगी। विद्यार्थी जो हैं स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हो देखिए कि जिन्हें डिप्टी कलेक्टर, SDM वगैरह बनना है, बाद में प्रमोशन से फिर IAS भी बन जाते हैं, तो वो अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। आज आपका IQ लेवल बहुत ही ऊंचा रहेगा जी। किसान भाई जो हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खास ध्यान देंगे। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन भविष्य के प्रति आशान्वित रहेंगे और उनको लगेगा कि आने वाले दिन अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। शेयर मार्केट, चंद्रमा कन्या राशि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है जी। आप जो हैं हम बड़े एस्टिमेट लगे, आज आपके लाभ होने का योग है, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो है पहले पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही फैसला कीजिए। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी। देखते हैं आपके लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा मकर राशि जात को।
पति और पत्नी के बीच में अच्छा है और मित्र के साथ रूठा हुआ प्रेम आज मनेगा, तो प्रेम की नाराजगी दूर हो जाएगी। आपके प्रेम साथी की मुलाकात अवश्य कीजिए। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा, ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर ट्रेवलिंग वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि जात को आज टुडे इज प्रिकॉशन। आज आप किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। कैप्रिकॉर्न टुडे यू शुड इग्नोर एनी टाइप ऑफ रमर। अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। जी, कुछ देखना है, सच्चाई जाननी है, इसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, अन्यथा आज आपका डिसीजन गलत हो सकता है अगर सिर्फ अफवाह के आधार पर कोई डिसीजन लिया तो। जी देखिए, शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, 9 to 10:30 AM। रात का रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का चौगड़िया, 10:30 to 12 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटकने बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। और बता रहा आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे का समय। टुडेज राहु काल विद अकर 7:30 to 9 AM। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा खराब भी चल देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय, टुडेज रेमेडी। आज का उपाय कि भगवान शिव की पूजा करें, साथ में शिवलिंग पर जल आरती अर्पित करें। Today's remedy for you Capricorn that you should worship Lord the Shiva and also offer spice water to the Shivlinga. शुभ अंक रहेगा 3, लकी नंबर विल बी 3, शुभ रंग रहेगा चमकीला नीला, लकी कलर विल बी ग्लिटरिंग ब्लू, भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फॉलोअर्स टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हाइप कीजिए।